NET-1 की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगी 27 नवंबर को और फाइनली 30 नवंबर से फिर आपके नेट 1 का आगाज हो जाएगा। तो भाई सवाल ये है कि भाई अब इसकी रजिस्ट्रेशन आपने कब करवानी है, ये जो पूरा का पूरा फॉर्म आपके पास मौजूद है इसको कैसे फिलअप करना है और उसके साथ साथ इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। अभी तो हमारी एकेडमिक रिजल्ट्स बहुत मैटर कर रहे हैं, तो भाई इसकी तैयारी कहां से करें, कैसे करें, वो कौन सा सोर्स है कि जिसके जरिए से इसकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है, ये सारी बातें करूंगा इस वीडियो में। तो भाई इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके सारे वो मसाइल जो आपको तंग करें, परेशान कर रहे हैं नर्स में एडमिशन के हवाले से, वो सारे मसाइल हल हो सके। भाई अगर आपने नर्स की रजिस्ट्रेशन नेट 1 के लिए करवानी है तो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, सर्च करें आप। तो जनाब आप नर्स एडमिशन पोर्टल को ऑन करेंगे तो नर्स और एडमिशन पोर्टल पे आपके पास अगर आपने जो है ना वो रजिस्ट्रेशन इससे पहले नहीं करवाई है तो रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET लिखा हुआ आ रहा है। आपने फिर जो है वो ये आपको फिल करना होगा जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। तो ये फिल करना होगा, उसके बाद आपने जो ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन किया होगा उस ईमेल एड्रेस पर आपके पास एक कोड आएगा, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। भाई मैंने ये अप्लाई किया, मेरे पास कोड आ गया, मेरा यूजर नेम आ गया, तो मैं यूजर नेम और ये कोड मैं यहाँ पर टाइप करता हूं। जो जनाब यहाँ पे लॉगिन करने के फौरन बाद आपके पास कुछ चीज़ें ओपन अप होती हैं स्क्रीन पे, ठीक है जनाब। मेरी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है, ठीक है जी। ये भी जरूर करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर है, नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड फॉर्म, ठीक है। नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड फॉर्म डेफिनेटली आप के सामने स्क्रीन पर जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। अब जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो इन्हें बता दी प्लीज सबमिट एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट, देन फिर उसके बाद नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड फॉर्म जो है वो हमारे सामने मजीद ओपन होगा। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म में जो बेसिक बेसिक डिटेल है उसको जल्दी जल्दी ऐड करते हैं, राइट। फर्स्ट नेम जुनेद एंड द लास्ट नेम इज जफर, ओके। डेट ऑफ बर्थ, राइट, ओके। 24, वी आर इन 24, ओके। 2006, ओके। सेलेक्ट जेंडर, मेल, नेशनलिटी पाकिस्तान, ओके। CNIC नंबर, और कैसे लिखना है भाई, CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैश, मैं लिख देता हूं भाई। जनाब उसके बाद फादर्स नेम, फादर्स स्टेटस अलाइव, ओके, यानी हयात है, मीनिंग ये, ठीक है जी। फादर्स ऑक्यूपेशन प्रोफेसर लेक्चरर टीचर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्राइवेट सर्विस, ठीक है जी। उसके बाद प्राइवेट सर्विस में मजीद क्या, फादर्स इनकम, ओके, 80,000 टू 1 लाख, राइट। फादर्स ईमेल मैंडेटरी नहीं है, इस पे स्टाइरिक रेड कलर का नहीं बना हो तो उसका मतलब है उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। सबीहा सुल्ताना मदर नेम, ओके जी। मदर्स स्टेटस अलाइव, मदर्स प्रोफेशन डेफिनेटली हाउसवाइफ है, सही है जी। तो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं तो इनकम भी जो है वो नन मेंशन होगी। प्लीज सेलेक्ट डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है भाई। अच्छा डोमिसाइल के मामले में एहतियात करनी है, गलत बयानी होगी तो फिर आपके एजुकेशन के मामला बड़े हद तक मुतासिर हो जाएंगे, सही है जी। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। मैं करता हूँ बहावलपुर, ओके जी। बहावलपुर मैंने डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दिया। अर्बन रूरल मैंने मेंशन किया, अर्बन, ठीक, अर्बन है। रिलीजन क्या है, इस्लाम है, मुस्लिम है, ओके। आगे जाते हैं, आर यू स्पेशल, नो। स्पेशल का मतलब ये होता है कि किसी माजूरी का शिकार है, ठीक है जी। डू यू हैव एनी क्रोनिक कम्युनिकेबल डिजीज, नो। कम्युनिकेबल डिजीज कोई भी नहीं है, क्रोनिक डिजीज कोई भी नहीं है, तो मैंने लिख दिया नो, ठीक है। आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री, नो, ऐसा भी नहीं है जनाब। आगे चलिए, आगे क्या कह रहे हैं, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस जनाब, ठीक है, बस हमने ऐसे ही मेंशन कर दिया, ठीक है। सेम एज अब हमने यहाँ से मेंशन कर दिया, बहावलपुर, ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन हो गया। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, इस तरह के फॉर्म में पाकिस्तान ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि बेशुमार कंट्रीज के नाम होते हैं, ठीक है जी। आप अच्छा रेजिडेंस कैसी है, जॉइंट है, ओन है, ओन है भाई, ठीक है। अच्छा सारी डिटेल फिर यहाँ पे नीचे परमानेंट एड्रेस में सेम एज अबव वाले बेसिस पे ये आ गई है, ठीक है जी। मोबाइल नंबर कैसे लिखना है, सबसे पहले 92 लिख दीजिए, फिर उसके बाद अपना कोड लिख दीजिए,
ठीक है, उसके बाद फिर अपना नंबर मेंशन कर दीजिए। अच्छा, मोबाइल नंबर फैमिली का भी जरूरी है, 92 लिख दिया। ओके जी, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जाते हैं, क्या फरमा रहे हैं, हैव यू अप्लाइड इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर पेइंग कैडेट स्कीम की बेस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं? नो। अच्छा जनाब, करंट रजिस्ट्रेशन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की है, जो कि इस्लामाबाद में होगा, एस्ट्रल में, सही है जनाब, हमें पता है। एफएससी हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद कहते हैं सिलेक्ट एचएससी ए लेवल इक्वल क्वालिफिकेशन, जनाब एफएससी हमने मेंशन किया, ओके ओके ओके। कौन सा ग्रुप है हमारा भाई, प्री इंजीनियरिंग, हमने प्री इंजीनियरिंग मेंशन कर दिया, सही है ना। अच्छा उसके बाद अब रिजल्ट्स हैं, ठीक है, रिजल्ट यहाँ पर मेंशन करने। तो जनाब मेरा एसएससी यानी कि मैट्रिक कब हुआ, मैं 2004 में पैदा हुआ, और 2004 में पैदा होने के बाद 2014 2016, ठीक है जी, 2016, 2016 में मेरा मैट्रिक हो गया, सही है ना। 1000 नंबर मिसाल के तौर पे थे, तो 1000 में से मेरे आ गए जनाब 899, ठीक है जी। उसके बाद 2016 2018 में फिर मेरा इंटर हो गया, इंटर में मेरे अराउंड चले फर्ज कर लेते 600 थे, तो मेरे जनाब उसमें 566 मार्क्स आ गए। सिलेक्ट बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, ठीक है जी, भावलपुर बोर्ड, ओके जी। उसके बाद इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं, जैसी बात है, तो फिर हम जो है उसको लीव कर सकते, रह सकते, छोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ अनएबल वीडियो एचएससी कंप्लीट रिजल्ट एट प्रेजेंट लीव इट ब्लैंक, ठीक हो गया जनाब, यहाँ पर बात हो गई, सही है। अच्छा उसके बाद फिर अगर मैं अप्लाई करूँ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, क्या कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो भाई उसके लिए फीस एक ही है, एक ही फीस अदा होगी, वो है 5000 रुपीज। अब मुझे इसमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी है कि कौन कौन से कॉलेजेस में जो है, कौन कौन सी जो प्रोग्राम्स मैं उनको कंसिडर करना चाहता हूँ, तो मैं रेंडमली इसमें जा रहा हूँ, ठीक है जनाब। जब मैं इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ प्रायोरिटीज के बारे में जब आपसे बात करूंगा, तो वहाँ डिटेल में इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन किया जा सकता है। ओके, चले जी, ये हमने 6 तक की किया, आप इसमें मजीद ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड ऑन करना चाहिए, कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके एडमिशन का इम्कान ज्यादा बेहतर हो सकता है, सही है जी। अच्छा, ठीक है जी। अब एक ही फीस में आप कंप्यूटिंग अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। अब आगे क्या है, अप्लाई फॉर बीएस फूड एंड साइंस हो सकता है, हो सकता है बगैर इसी फीस में। अच्छा बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो सकता है, सीएस बीएस केमिस्ट्री बिल्कुल हो सकता है, बीएस मैथमेटिक्स बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है, बीएस फिजिक्स हो सकता है, बी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर नहीं हो सकता इस फीस में, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए आपको अलग से फिर फीस पे करना पड़ेगी, ठीक है। अप्लाई फॉर बिजनेस स्टडीज, इसके लिए आपको अलग से फीस पे करना पड़ेगी। तो जनाब कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए कलेक्टिव फीस है वो 5000 रुपीज है। यहाँ पर आपके पास आ गई डिटेल, ठीक है। प्लीज रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड चेक वन ऑफ द ऑप्शन गिवन एट द एंड। Okay, I certify that I have read and understood the contents related to undergraduate admission available on NERST website including eligibility. सारी इन्फॉर्मेशन जनाब जो ना वो मैं ले चुका हूँ, देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, ये बात में एग्री कर रहा हूँ। आई एग्री टू ऑब्जर्व ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ NERST, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फेलियर टू कंप्लाई कैन रिजल्ट इन माय एक्सपल्जन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अगर मैं वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सका जो यूनिवर्सिटी ने मुझे दी है, तो फिर मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, ठीक है जनाब, सही है, एक्सेप्ट करते हैं, डिक्लेरेशन है। अच्छा नेक्स्ट, प्लीज एंटर मैट्रिक स्कूल नेम, ओके, मैट्रिक स्कूल नेम अभी बाकी है। अच्छा जनाब, मैट्रिक स्कूल नेम में क्या मेंशन करें जनाब, बहावल, बहावलपुर ग्रामर स्कूल, ठीक है जी, बहावलपुर बॉयज कॉलेज, चलो हो गया जी, आगे चलें। अच्छा वो कह रहे हैं जनाब अब आप सबमिट करवा दीजिए, आपने डिटेल कर दिए ऐड। ओके, द इंजीनियरिंग प्रेफरेंस चॉइस कैन नॉट बी सेम, इंजीनियरिंग प्रेफरेंस चॉइस कैन नॉट बी सेम, ओके, कहाँ सेम हो गए भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब चलें, ठीक है, अब हो गया सही। इंजीनियरिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम कैन नॉट बी सेम, अच्छा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अच्छा बैचलर्स ऑफ एरोस्कोप इंजीनियरिंग,
चलें हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जनाब। प्लीज सेलेक्ट वन पेमेंट ऑप्शन। ओके, पेमेंट ऑप्शन भी हमें मुंतखब करना है। पेमेंट ऑप्शन कौन सा? भाई ये देंगे हम, 5,000 रुपये देंगे, डॉलर तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है जी। ओके, अब वो कह रहे हैं जनाब जरा फॉर्म अपना रिव्यू कर लें और फोटो भी अपलोड कर लें। ठीक है जी, मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट फोटो टर्म्स एंड कंडीशन। ओके भाई, चले जाओ यार। ओके, अपलोड कर लेंगे। चूज फाइल। ठीक है जनाब, कहाँ से फाइल चूज करें? चले जाते हैं हम डेस्कटॉप पे। हाँ जनाब, डेस्कटॉप पे है, चलिए जी डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये रही तस्वीर, ओपन कर ली और हमने अपलोड कर दी। अपलोड हो गई जनाब, अपलोड हो गई। चल, ये पिक्चर अपलोड करने के बाद, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद ये तमाम तर डिटेल हो गई कंप्लीट। अब मैं चले जाता हूँ बिल्कुल आखिर में। अब भाई चेक कर लो, हो गया। शुक्र भाई शुक्र, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। वो प्रीव्यू फॉर्म भाई जरा देख लें आपने, फॉर्म में जो डिटेल लिखी है इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अगर तब्दीली नहीं है तो भाई आप जो है वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर तब्दीली करनी है तो आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये देख लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी पेश ना आए। वैसे तो करेक्शन कर सकते हैं बाद में भी, मगर बेहतर है कि आप अभी देख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन सारी है। ठीक है जी, प्रोसीड फॉर पेमेंट, बैक टू एडिट फॉर्म। अगर कोई तब्दीली है तो बैक टू एडिट फॉर्म होगा, वरना मैं पेमेंट की तरफ जाऊंगा। ठीक है, कहने जनाब आफ्टर क्लिकिंग प्रोसीड फॉर पेमेंट मोस्ट ऑफ डेटा कैन नॉट बी चेंज। याद रखिए कि अभी आपके पास मौका है कि अगर आप चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं, मगर इसके बाद फिर चेंज नहीं होगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है जनाब, मैं तो श्योर हूँ ठीक है कि ये मेरी पेमेंट का सब तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मेरी जो है दी हुई वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब प्रोसीड फॉर पेमेंट में मेरे पास आ रहे हैं तीन मुख्तलिफ अंदाज। ठीक है जी, सबसे पहले क्या हो गया, वन लिंक। ठीक है, वन लिंक है, या आपके पास कस्टमर आईडी आ रही है जनाब, उसके बाद आप जाएंगे इसको लिंक करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो हो सकती है। ठीक है ना, मोबाइल के जरिए से हो सकती है। पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैंक सर्विस चार्जेस 2.75% कटेंगे। 16% FED विल बी चार्ज सेपरेटली अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। पेमेंट थ्रू फी इनवॉइस, अगर आप फी इनवॉइस के थ्रू पेमेंट करते हैं तो भाई फिर क्या होगा, बैंक पे जाके जमा करवाते हैं तो बैंक में जाके कहाँ जमा करवाएं, ये रहा फी का चालान जो कि जमा होगा बैंक यानी कि हबीब बैंक में, सिर्फ और हबीब बैंक लिमिटेड में। अकाउंट नंबर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, जुनेद जफर के नाम की स्लिप आ चुकी है कि 5,000 रुपये जुनेद जफर को जमा करवाने हैं। एक स्टूडेंट की कॉपी, एक कॉपी बैंक की कॉपी है, बैंक अपने पास कॉपी रखकर स्टूडेंट कॉपी आपको हैंड ओवर कर देगा, पहुंचा देगा। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे सारी की सारी बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। ठीक है जी, क्या फरमा रहे हैं जनाब, ये डिटेल आप प्रोवाइड कर दीजिए। पेमेंट मेथड कौन सा रहा आपका, हबीब बैंक लिमिटेड। ओके, हबीब बैंक लिमिटेड रहा। ठीक है जनाब, डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है जनाब, डिपॉजिट कितना किया, अमाउंट 5,000 रुपीज, जो कि नहीं किया मगर फिर भी हम लिख रहे हैं कि चलो कर दिया। ठीक है जनाब, हबीब बैंक की ब्रांच कहाँ है, हबीब बैंक की ब्रांच कहाँ है भाई? नागर चौरंगी पे हबीब बैंक की ब्रांच है जहां तक मुझे याद पड़ता है। ओके, ब्रांच एड्रेस नागन चौरंगी, कराची। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद डेट और डिपॉजिट क्या है, कब डिपॉजिट कराएं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि जनाब आज है 24 तारीख, मिसाल 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 आज 24 तारीख है तो 24 तारीख की डेट है, मंथ है अक्टूबर का और ईयर है 2025। तो ये मेरी डिटेल है जो कि मेरे अमाउंट ट्रांसफर करने वाली डिटेल यहाँ पर मैंने शो कर दी। सबमिट, सबमिट करवा दिया मैंने। अच्छा, सबमिट के बाद भी वो कुछ कह रहे हैं, प्लीज सेलेक्ट करेक्ट डेट ऑफ डिपॉजिट। नहीं तो 24 तो हो ही नहीं सकती, आज तो 24 है ही नहीं, आज तारीख है 23। यानी कि बंदा इतना झूठ बोले जितना समझ में आ, कह रहे भाई 24 तारीख है, ये तो सबमिट कैसे करा दिया, 23 तारीख अक्टूबर की 2024 जमा करवा दिया भाई, चलो सबमिट करवा दिया। ओके, फिर क्या फरमा रहे हैं, योर यूजी अंडर ग्रेड application form has been submitted. You will be required to select test schedule, that is date season, by logging into after receipt of our email regarding confirmation of your payment application fee. वो फी जमा जो हमने करवाई ही नहीं है वो उसकी बहरहाल जब अगर कोई स्टूडेंट जाहिर सी बातें करवाएगा, हर स्टूडेंट को करवानी है, तो उसके बाद फिर वो उसकी कंफर्मेशन करेंगे, उसके बाद फिर हमारे लिए वो एडमिट कार्ड इशू करेंगे और फिर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी डेट या सेशन क्या होना चाहिए अपने एग्जाम का। यू विल बी एबल टू प्रिंट योर एडमिट कार्ड कंटेनिंग योर रोल नंबर, लॉग इन ID, पासवर्ड, डेट, सेशन ऑफ टेस्ट within 5 days of your input as required above by logging into our website। 5 दिन के अंदर अंदर आपको इसके हवाले से तफसील हासिल हो जाएगी कि जनाब आपकी जो रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, आपकी फीस जो आप जमा करवाएंगे जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, तमाम तरह आपकी जो डिटेल है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है, और आपको पेपर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए जो है वो जो डे है और जो उसका जो टेस्ट सेशन है वो सिलेक्ट करने का मौका दिया गया जनाब। तो ये सारी चीजें आपकी इंशाल्लाह प्रोसीड होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो ठीक है भाई, यहां तक फॉर्म सबमिट होने की तमाम तर प्रोसेस, तमाम तर डिटेल आपके सामने शेयर हो गई। अब इस डिटेल के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन अभी मत करवाइएगा, रजिस्ट्रेशन करवाने में जरा टाइम लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की जो एंडिंग डेज यानी 27 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगी, तो आप भाई थोड़ा 27 नवंबर से थोड़ा सा पहले आप ये काम करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपकी टेस्ट की डेट अर्ली आ जाएगी और आपको फिर दूसरों के टेस्ट से रिलेटेड कुछ सीखने का मौका हासिल खासकर नहीं हो सकेगा। इस वीडियो को खुद भी देखिएगा और इसके साथ साथ और दीगर बच्चों से शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे को मालूम हो सके कि उसे नेट 1 के लिए क्या कुछ करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, तैयारी बेहतरीन कैसे करनी है और फाइनली नेट 1 का टॉप स्कोर कैसे बनना है।